यह एक ठंडी मूसलधार शाम थी। बारिश की बूंदें चुपचाप पेवमेंट पर गिर रही थी जब मार्क उस मध्यम सी जलती एटीएम के पास पहुंचा, जिसके नियन लाइट्स पानी की जमा हुई बूंदों पर टूटे हुए सितारों की तरह चमक रही थी। अपने हाथों को गहरी जेबों में दबाए उसने थोड़ी देर तक रुकने का फैसला किया। एटीएम ने खड़खड़ाते हुए जीवन की ओर बढ़ा और उसका स्क्रीन सुनसान सड़क की धुंधली पृष्ठभूमि के खिलाफ चमकने लगा। कुछ टैप करने के बाद प्रिंटर ने गड़गड़ाते हुए काम करना शुरू किया और एक रसीद बाहर निकली जिसके किनारे मोड़े हुए थे। उन शब्दों ने उसके मन में गूंजना शुरू किया, एक स्पष्ट पूर्वानुमान, मृत्यु 8:03 PM। मार्क सांस उसके गले में अटक गया जब उसने अपनी घड़ी की ओर देखा। 7:95 PM। उसका दिल युद्ध के ड्रम की तरह धड़क रहा था, शांति में गूंजता हुआ। उसने चारों ओर देखा, आधा उम्मीद करते हुए कि कोई बाहर कूदेगा, लेकिन सड़क सुनसान थी। कभी कभी एक कार हवा में जैसे भूत की तरह गुजरती हुई। उसके सीने में घबराहट ने उसे पकड़ लिया। उसकी घड़ी की टिक टिक हर सेकंड के साथ तेज होती जा रही थी। हर टिक उसे डर की गहरी खाई में खींच रही थी। तभी पीछे से उसने एक परिचित हंसी सुनी। यह उसका बेटा लुकास था, जो फुटपाथ पर दौड़ रहा था, अपने पिता के अंदर उठ रहे तूफान से बेखबर। मार्क ने मुड़कर देखा, राहत की लहर उसके ऊपर छा गई। लेकिन वह रसीद अभी भी उसकी जेब में जलती हुई थी। हर धड़कन उसे टिकिंग क्लॉक की याद दिला रही थी। जब वे एक साथ घर की ओर चल रहे थे, मिट्टी की नमकीन खुशबू हवा में बसी हुई थी। फिर भी मार्क के विचार चिंताओं में उलझे हुए थे। एक भाग्य का धागा उसके सामने खुलता हुआ। सड़क की बत्तियां चमक रही थी, उनका गर्म प्रकाश उन्हें एक क्षणिक आलिंगन में लिपट रहा था। लेकिन उसे केवल समय के फिसलने की चिंता थी। हर कदम के साथ 8 PM का डर पास आ रहा था। एटीएम के संदेश का वजन उसके ऊपर दबाव बना रहा था। एक उल्टी गिनती उसकी वास्तविकता में अंकित हो रही थी। फिर एक तेज आवाज गूंजी, धातु पर धातु की। जब एक कार कोने से फिसलती हुई आई, टायरों की चीख सुनाई दी और मार्क का दिल रुक गया। एक दुर्घटना जो होने वाली थी। समय धीमा हो गया, दुनिया एक ही क्षण में संकुचित हो गई और उसने स्वाभाविक रूप से लुकास को रास्ते से धकेल दिया। जब कार ने मुश्किल से उन्हें छुआ, बिना सांस के उसने देखा कि वह वाहन रात में गायब हो गया। उसके दिल की हड़बड़ाती हुई धड़कन अब उसके कानों में एक दरसते ड्रम की तरह थी। रसीद अभी भी उसकी मिट्टी में मरोड़ी हुई थी। यह एहसास उसे एक ठंडी लहर की तरह चौंका गया। उसने अभी अभी अपने पूर्वानुमानित भाग्य से बच निकला था। फिर भी इसकी कीमत एक डरावने पल के रूप में थी, जो उसे हमेशा सताएगा। जब वे घर पहुंचे, घड़ी ने 8:03 बजे की गूंज की और मार्क ने समझा कि कभी कभी यह अंत नहीं होता जो मायने रखता है, बल्कि यह कि हम उन क्षणों में कैसे जीते हैं जो पहले आते हैं।